नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। सी राशि मतलब कि लियो साइन आपके आने वाला जो समय है मतलब कि 11 से 20 अगस्त 11 टू 20 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो कि जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। सी राशि लियो के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लियो के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 11 टू 20 अगस्त। लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं लियो के लिए 11 टू 20 अगस्त। लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं लियो के लिए 11 टू 20 अगस्त। लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं 11 टू 20 अगस्त। लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं लियो के लिए क्या चल रही है। द वर्ल्ड, 2 of Wands, the Empress, the Hierophant, 7 of Wands, Knight of Swords, King of Wands। 11 टू 20 अगस्त लियो की क्या एनर्जीज होंगी। 11 टू 20 अगस्त लियो की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। जस्टिस एंड 5 ऑफ वांड्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। लिब्रा यानी कि तुला, टॉरस यानी कि वृषभ। तो इतनी साइन, इतनी राशि अभी यहाँ पर आई हुई है। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 7, 21, 3, 5, 2, 11 और 5। तो ये जो नंबर है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो लियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 टू 20 अगस्त। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं लियो, तो मैं देख पा रहा हूं कि आपके व्यू से अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर आपसे किसी प्रकार का झगड़ा कर रहे हैं। आपके पार्टनर जैसा आप चाहते हैं उस तरह की एक्सपेक्टेशन पर नहीं चल रहे हैं अभी। आप ऐसा महसूस करें, आपके व्यू से मैं बता रहा हूं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर इंटेंशनली इस तरह का कर रहे हैं, आपसे झगड़ा कर रहे हैं, डिस्प्यूट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े क्रिएट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में खींचातानी पैदा कर रहे हैं, कंपटीशन पैदा कर रहे हैं। इस तरह का आपका मानना चल रहा है। अगर आप मैरिड अपने पार्टनर के साथ में, तो एक्चुअल में आप लोग के बीच में इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, खींचातानी वाली, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट वाली। फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स की इन्वॉल्वमेंट चल रही है। तो इसके कारण से कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट्स आप लोग के बीच में बने हुए हैं। ज्यादातर ये आपके व्यू से मैं बता रहा हूं यहाँ पर। एक्चुअल में सिचुएशन उतनी खराब नहीं भी हो सकती है जितना आप कंसीडर कर रहे हैं, मान रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही है मुझे। तो बेसिकली ये सिचुएशन आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। इसके कारण से कहीं ना कहीं एक एग्रेशन आपके अंदर है, एक नाराजगी, एक डिससेटिस्फेक्शन आपके अंदर चल रहा है लियो। और आप अपने फेवर में खुद के लिए जस्टिस करना चाह रहे हैं। आप अपने एक्शन के माध्यम से जस्टिस करना चाहते हैं। आप इस तरह के कोई एक्शन ले भी रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड आप रहने वाले हैं। कुछ एक्शन आप ले रहे हैं या लेंगे,
इस तरह की एनर्जी डेफिनेटली निकल करके आई है। आपकी एनर्जी में जो कार्ड आया हुआ है वो है जस्टिस। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में मैरिड हैं तो कुछ कोर्ट केस हो सकता है कि आप लोग बीच में चल रहा है, लीगल इश्यूज चल रहे हैं, तो उसके साइड से वहां से आप डिसीजन आने का वेट कर रहे हैं और अल्टीमेटली ये जो डिस्प्यूट आप लोग के बीच में है उसको आप एंड करना चाहते हैं और अपने फेवर में डिसीजन चाहते हैं। इस तरह की आपकी एनर्जी चल रही है, क्योंकि डेफिनेटली आप लोग के बीच में कुछ ना कुछ खींचातानी तो बनी हुई है। शैडो में जो कार्ड आया हुआ है वो है 5 ऑफ वांड्स। दूसरी जब आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर बात करो लियो, तो डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर और आप लोग के बीच में कई लोग ऐसे हैं जिनके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन नहीं भी है तो दूरियां हैं, मतलब आप लोग इस तरह की सिचुएशन में है या इस तरह की पोजीशन में है कि आप लोग मिल नहीं पाते, इतनी आसानी से नहीं मिल पाते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, जैसा मैंने कहा, एक ही सिटी में भी रहते हैं तब भी मिलना पॉसिबल कम ही हो पाता है। इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। 2 ऑफ वांड्स का कार्ड आया हुआ आपके पार्टनर की एनर्जी में शैडो में आप देख सकते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन आप लोग बीच में कई लोग के बीच में है, पर आपके पार्टनर की एनर्जी जिस प्रकार से आप अपने पार्टनर से नाराज चल रहे हैं या डिससेटिस्फाइड चल रहे हैं, आपके पार्टनर उस तरह की एनर्जी में नहीं है। आपके पार्टनर इनफैक्ट कूल है, काम है, शांत है। ये चीज मैं यहां पर फील कर पा रहा हूं। आपके पार्टनर बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मिस आपको काफी ज्यादा कर रहे हैं, और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, तो वो किसी माध्यम से आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड यहां पर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर अभी चल रहे हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी का कार्ड है। वो आपको मिस कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, और आपके बिना खुद को अधूरा सा महसूस कर रहे हैं, अकेला सा महसूस कर रहे हैं। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूं। कई लोग के साथ में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं, मतलब ऑफिशियली किसी काम से हो सकता है, पर्सनली किसी काम से हो सकता है, ट्रैवलिंग उनका दिखाई दे रहा है। जहां भी जा रहे हैं वो आपको मिस कर रहे हैं और आपके बिना खुद को इनकम्प्लीट सा ही वो महसूस कर रहे हैं। डेफिनेटली आपसे मिलन की इच्छा वो रखते हैं, आपके साथ रियूनियन की इच्छा वो रखते हैं। इसके लिए उनने पेशेंस भी रखा हुआ है और इस तरह से होपफुल भी हैं, उम्मीदें उनने रखी हुई है कि वो और आप फिर से रियूनाइट होंगे। अगर आप लोग इसमें रियूनियन नहीं है तो इस तरह की डेफिनेटली सिचुएशन है, और अगर आप लोग ऑलरेडी यूनियन में हैं तो उनको पूरा यकीन है कि जो भी डिस्प्यूट्स आप लोग बीच में चल रहे हैं या आप जैसा सोच रहे हैं वो जल्दी ही खत्म हो जाएंगे, सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। ये आपके पार्टनर की फीलिंग चल रही है। तो अगर आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो आपके पार्टनर आपसे मिलने के बारे में भी सोचते हैं, आपके करीब आने के बारे में, डिस्कस करने के बारे में, अपना पैशन दिखाने के बारे में भी सोचते हैं। ये स्थिति यहां पर निकल करके आई हुई है। हालांकि कभी कभी किसी किसी पार्टनर के साथ में मुझे ऐसा दिखाया जाए कि वो खुद को कभी कभी क्रॉस रोड में महसूस करते हैं, मतलब वर्तमान सिचुएशन को लेकर के ही बोल रहा हूं। मतलब जिस प्रकार से आप उनको भी ट्रीट कर रहे हैं या जिस प्रकार से आपकी एनर्जी वो महसूस कर रहे हैं, उसको लेकर के थोड़ा वो दुविधा में खुद को क्रॉस रोड में महसूस करते हैं। पास्ट की अगर बात करूं तो विद दिस 7 ऑफ वांड्स कार्ड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लियो कि आपके पार्टनर जो सिचुएशन रिलेशनशिप में बनी हुई उसको लेकर के स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि इस रिलेशनशिप में अभी की सिचुएशन में किसी ना किसी बाहरी व्यक्ति की भी इन्वॉल्वमेंट मुझे ज्यादातर दिखाई दे रही है। या तो एक पर्सन हो सकता है, या ग्रुप हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बाहरी लोग की इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे थे। उनको लग रहा था कि बाहरी लोग की जो ये इन्वॉल्वमेंट है उसके कारण से सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो रही है। आपके पार्टनर बेसिकली इस भीड़ में, जो बाहरी लोग की भीड़ है रिलेशनशिप में बोल सकते हैं, उसमें खुद को साबित करने की या खुद का स्टैंड प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश वो कर रहे थे। हो सकता है कि ये बाहरी लोग आपके पार्टनर के ऊपर किसी प्रकार का ब्लेम करते हैं या पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं, भला बुरा कहते हैं। ऐसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है जो आपके पार्टनर महसूस करते हैं, भले ये चीज आपको ना महसूस होती हो। इसके कारण से आपके पार्टनर
खुद को भी प्रोटेक्ट कर रहे थे, अपने सेल्फ स्टीम को वो प्रोटेक्ट कर रहे थे। हालांकि रिलेशनशिप के लिए उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो सोच है, वो कांस्टेंट बनी हुई, ये चीज मैं यहां पर देख पा रहा हूं। वही आपके पार्टनर की डीप डीप फीलिंग की अगर बात करूं लियो, तो विद दिस दी हierophant कार्ड, आप लोगों में से कुछ लियो और उनके पार्टनर के बीच में किसी प्रकार की मैरिज, किसी प्रकार की शादी इन्वॉल्व मुझे दिखाई दे रही है। या तो आप लोग आपस में मैरिड हैं और कुछ मैरिटल इश्यूज चल रहे हैं, या तो आप दोनों में से कोई एक मैरिड है किसी और पर्सन के साथ में। ज्यादातर केस में ये आपके पार्टनर ही हो सकते हैं, और ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है तो डेफिनेटली आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ डिफरेंसेस हैं आप लोग के बीच में। मतलब कास्ट, कल्चर, रिलीजन का इश्यू हो सकता है, आप लोग के कस्टम, रीति रिवाजों का फैक्टर हो सकता है, इश्यूज हो सकते हैं। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूं, पर जो भी है आपके पार्टनर ये चीज रिकॉग्नाइज करते हैं, ये चीज मानते हैं, और डेफिनेटली आपके पार्टनर ये भी अच्छे से जानते हैं कि आप लोग का एक डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो जो भी रिलेशनशिप में आप लोग के उतार चढ़ाव चल रहे हैं या बाधाएं आ रही है, कहीं ना कहीं आप लोग की जर्नी का ही पार्ट है। आप में से कुछ कुछ लियो के पार्टनर जो है वो किसी प्रकार की एक्सटर्नल हेल्प भी लेने के बारे में सोच रहे हैं, इस तरह की उनकी फीलिंग है। एक्सटर्नल हेल्प मतलब किसी स्पिरिचुअल पर्सन से, या कोई गाइड है जो स्पिरिचुअली इन्वॉल्व रहता है, उस तरह का गाइड, या कोई टैरो रीडर हो सकता है, या कोई अच्छा कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। उस तरह के किसी पर्सन से भी कंसल्ट करने के बारे में या गाइडेंस लेने के बारे में वो सोच रहे हैं, ये स्थिति दिखाई दे रही है। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूं तो विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड, आपके पार्टनर के व्यू से देखा जाए तो आप लोग के बीच में गलतफहमियां हैं और कम्युनिकेशन गैप भी है। तो कुछ बातें जो आप मान रहे हैं, जिसको लेकर के आप एग्रेसिव हो रहे हैं या डिस्प्यूट्स देख रहे हैं आप, एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन नहीं है। आपके पार्टनर के व्यू से देखा जाए तो इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है जैसा आप मान रहे हैं। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये आभास है, एहसास है कि कुछ गलतफहमी के शिकार अभी आप चल रहे हैं। तो आपके पार्टनर बेसिकली क्लैरिटी सामने रखना चाहते हैं, और क्लैरिटी तो तभी रख पाएंगे जब आप लोग के बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल होगा, आप लोग यूनियन में होंगे या बातचीत होती होगी, कॉल मैसेज होता होगा, तभी वो आपको क्लैरिटी दे पाएंगे। नो कांटेक्ट होगा या ब्लॉकिंग सिचुएशन होगी तो कैसे क्लैरिटी देंगे। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं क्लैरिटी तो अपनी साइड से देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कुछ आपको कहना चाहते हैं, पर चूंकि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है, लिमिटेशन है आप लोग के बीच में, ब्लॉकिंग सिचुएशन हो सकती है, नो कांटेक्ट हो सकती है, या अगर आप लोग बात भी करते हैं तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन है जिसके कारण से आपके पार्टनर चाहते हुए भी वो क्लैरिटी आपको नहीं दे पा रहे हैं। लियो, ये स्थिति जरूर से निकल करके आई। हालांकि वो जल्द से जल्द आपको चीजें समझाना चाहते हैं, अपना जो स्टैंड है, उनकी जो सोच है वो आपको बताना चाहते हैं। तो अभी की सिचुएशन में मैं देख पा रहा हूं लियो कि या तो आपके पार्टनर अपने लाइफ में खुश चल रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं आपके पार्टनर, दी एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है यहां पर, खुद को बिजी रख रहे हैं, कुछ नया काम उनने शुरू किया उसको बढ़ा रहे हैं, सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव हैं, लोगों से मिल रहे हैं, फ्रेंड सर्कल बढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली आपके पार्टनर पॉजिटिव चल रहे हैं, ज्यादातर लोग के साथ में ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और उनका ये मकसद नहीं है कि वो पॉजिटिव रह करके इस रिलेशनशिप से दूर हो जाए या आपको जलाएं, आपको चिढ़ाएं, ऐसा उनका मकसद नहीं है। वो खुद की बेहतरी के लिए भी काम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। इसके कारण से आपको आपके पार्टनर के द्वारा कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आप पर फोकस ना करके खुद पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने उद्देश्यों को लेकर के, टारगेट्स को लेकर के, उन चीजों को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, ऐसा आपको लगने वाला है। इसके कारण से आपको बाधाएं, प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी, रिलेशनशिप में रुकावटें दिखाई देंगी। वहीं कुछ कुछ लियो के पार्टनर के साथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में, आप लोग के रिलेशनशिप में किसी फीमेल पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है। ऐसी कोई फीमेल है जो इंडिपेंडेंट है, जो अच्छे बैकग्राउंड से आती है, जो फाइनेंशियली साउंड है, जो अट्रैक्टिव है,
अच्छी पर्सनालिटी की है, इसकी समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है, तो इस तरह की कोई फीमेल की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जिसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, बाधाएं चल रही है, रुकावटें चल रही है। ये फीमेल कोई भी हो सकती है। अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ में मैरिड है तो उनकी स्पाउस हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की मदर हो, बड़ी बहन हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। अगेन, आपके पार्टनर के साइड से थर्ड पार्टी या मैरिज वाली सिचुएशन तभी आपको लेना जब आप 100% कंफर्म है, नहीं तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी नहीं लेना, आपको छोड़ देना है यहीं पर। वहीं आने वाले दिनों की अगर बात करूं तो विद दिस किंग ऑफ वांड्स कार्ड लियो, मुझे ऐसा दिखा दे कि आपके पार्टनर अभी भी आपके लिए अच्छा ही महसूस कर रहे हैं, अच्छा ही चाहते हैं रिश्ते को लेकर के, और आगे भी वो अच्छा ही चाहेंगे। वो अपने साइड से अच्छी एनर्जी में बने हुए हैं, आने वाले दिनों में भी वो अच्छी एनर्जी में रहेंगे, रिलेशनशिप को भला ही चाहेंगे आपके लिए और इस रिश्ते के लिए पैशनेट ही रहेंगे। आपके पार्टनर आपको स्टॉक करेंगे और आपसे अट्रैक्टेड भी रहेंगे, आपको भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसा चल रहा है वो आपके पार्टनर उसी तरह की सिचुएशन कंसीडर करेंगे। उनके नजरिए से देखा जाए तो ज्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, उनके नजरिए से देखा जाए तो मेजर कोई इश्यू भी नहीं चल रहे हैं, जैसा पहले चला था अभी भी चल रहा है। आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के कूल रहेंगे, काम रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ये स्थिति दिखाई दे रही है। अगर आप लोग यूनियन में तो आपके पार्टनर आपकी केयर करते रहेंगे, आपको अटेंशन देते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको इंप्रेस करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए भी काम करते रहेंगे। एक बार इसको और क्लेरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। किंग ऑफ वांड्स को क्लेरिफाई करिए यूनिवर्स। किंग ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वांड्स। तो यहां जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, और एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। नंबर जो आए हुए हैं वो है 9 और 6। तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जी, जैसे मैंने आपको कही, सेम रहने वाली है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर के और आपको लेकर के पैशनेट ही रहेंगे और अच्छा ही महसूस करेंगे। आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह हैं। आप उनकी लाइफ में हो तो सब कुछ है, सारी खुशियां हैं, अबंडेंस है, पॉजिटिविटी है। आप उनके लिए खुशियों का एक खजाना जैसे हो। तो आपके पार्टनर इस तरह की फीलिंग के साथ रिलेशनशिप में स्ट्रांगली बने हुए हैं और आपसे बेहद अट्रैक्टेड, बेहद प्यार कर रहे हैं, ये स्थिति दिखाई दे रही है। और इसको लेकर के आपके पार्टनर पैशनेट तो रहेंगे ही रहेंगे, जैसे मैंने कहा। डेफिनेटली आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अपने लाइफ के दूसरे फील्ड में, स्पेशली जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें भी कुछ अच्छा वो कर रहे हैं। वहां उनको सक्सेस मिल रही है, वहां उनको नेम फेम मिल रहा है, कुछ अचीवमेंट उनको मिल रहा है। आपके पार्टनर उन चीजों को लेकर के भी अच्छा महसूस कर रहे हैं, अपनी सक्सेस इंजॉय कर रहे हैं, अचीवमेंट को इंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ रिलेशनशिप में भी वो एक अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं, अपने साइड से सक्सेस मिलता हुआ देख रहे हैं। रिलेशनशिप भी एक सही डायरेक्शन में चल रहा है और इसको सक्सेस मिलना तय है। इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर रहने वाली है। 6 ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आया हुआ है। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली उनकी खुशियां आपसे हैं, जैसे मैंने कहा। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है और इसी तरह की एनर्जी में वो ऑपरेट करेंगे और उनकी एनर्जी तो काफी अच्छी ही रहने वाली है। तो अगर आपकी साइड से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है लियो, तो उसको आपको क्लियर कर लेना चाहिए। ये एक गाइडेंस रहेगी मेरे साइड से, क्योंकि आपके पार्टनर तो बिल्कुल अच्छी एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। तो लियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।